बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, रविचंद्र अश्विन ने अब एशिया कप में भारत के ना आने के हवाले से और फिर पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के बाइकआउट के हवाले से एक बड़ा अजीब किस्म का बयान दिया है, बल्कि अजीबो गरीब किस्म का बयान दिया है, जिस पे आज मैं बात करने जा रहा हूं। अफसोस हुआ है बेसिकली मुझे उनका ये बयान सुन के। इस पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील के साथ। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, और ख़ासतौर पे जो PSL का एंथम है उसको वो सिंगर गा रहे हैं कि जो मेरी समझ से तो बालातर हैं। अब उसका जो सॉन्ग होगा वो भी मुझे लगता है कि मेरे तो सर के ऊपर से गुजर जाएगा। आप लोगों को पता नहीं उसकी समझ आती है या नहीं समझ आती। ये हो क्या रहा है? बड़े अरसे से पाकिस्तान सुपर लीग के एंथम्स के साथ जो है वो खासतौर पे खिलवाड़ हो रहा है। अब देखते हैं कि वो खिलवाड़ जारी रहेगा नजम सेठी के आने के बाद भी, या कुछ बेहतरी आएगी। बहरहाल, इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के कमेंटेटर्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग पैनल जी, ये नाम सुन के बहुत खुशी हुई है, वो अनाउंस हो गया है। और पाकिस्तान सुपर लीग कहां कहां कौन कौन से मुल्कों में दिखाई जाएगी, कौन कौन से चैनल्स पे, कुछ उस हवाले से भी आपको अपडेट कर दूंगा। इसके हवाले से भी आपको बताऊंगा कुछ दो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं उन्होंने दुनिया क्रिकेट से क्रिकेट को खैराबाद कह दिया है, रिटायरमेंट ले ली है। इसको भी हम थोड़ा सा छूते हुए इस मौजू को भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो है पाकिस्तान के एक डोमेस्टिक प्लेयर और तगड़े डोमेस्टिक प्लेयर जो हैं उनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदी आयद कर दी है। इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आसिफ आफरीदी है इसका नाम। आसिफ आफरीदी, जिसके बारे में बहुत सारे लोग गुज़िश्ता साल जो है वो ये कह रहे थे कि यार इसको टीम का हिस्सा होना चाहिए, और वो सिलेक्ट भी हो गए थे। और आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम का हिस्सा भी वो बने। तो अब उनका जनाब कैरियर समझ लें कि अपने इख्तिताम को पहुंच गया। जो हरकत उन्होंने की उसकी वजह से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले उनको सस्पेंड किया था, अब 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर तरह की क्रिकेट से उनको बैन कर दिया। और उनके ऊपर भी वही एंटी करप्शन कोड के 2 बड़ी शिकें जो हैं वो उनके ऊपर लागू हुई हैं। और वही हुआ कि जो बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ होता है। और मैं तो कहता हूं कि अब ताहयात पाबंदी लगानी चाहिए, कुछ ऐसा काम करें कि उसके बाद ये काम हो ना। देखिए, बहुत सारे लोग ये काम करते करते अपनी क्रिकेट को गवा बैठे हैं। और ये मतलब आसिफ आफरीदी भी कोई बुरा प्लेयर नहीं था, अच्छा ऑलराउंडर था, बड़ी अच्छी पावर हिटिंग भी करता था, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी था, और KPK की तरफ से बड़ा अच्छा उसने खेला। और पाकिस्तान में लोग बात कर रहे थे कि यार इसको पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर नेशनल T20 कप में और उससे पहले जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। और उनके ऊपर बात हो रही थी कि जी इसको आना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट में। लेकिन अब आप देख लीजिए, ये साहब भी जो है वो अपनी गलत हरकत की वजह से, अपनी लालच की वजह से और गंदे धंधे की वजह से अब ये भी पाकिस्तान की फ्यूचर क्रिकेट से बहरहाल गायब हो गए हैं। दूसरी जानिब जो खबरें आ रही हैं वो कामरान अकमल के हवाले से आ रही हैं कि जनाब उन्होंने भी गोंगलुओं के ऊपर से अब मिट्टी झाड़ दी है कामी भाई। अब उन्होंने ऑफिशियली जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। बहरहाल ये एक फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी की है। क्रिकेट से तो वो बड़े अरसे से बाहर थे, और अब खैर उनकी सुनी गई है माशाल्लाह से। हमने उनको मुबारकबाद भी दी है, एंड ही इज वेरी हैप्पी, वेरी थैंकफुल। और नई जिम्मेदारियां मिल गई हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बन गए, और पाकिस्तान की जो टीम की, नेशनल टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है उसका हिस्सा बन गए हैं। सो इस वजह से अब मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ गया था कि वो ऑफिशियली भी बता देते। ऑफिशियली वैसे मजबूरी भी था उनका कि ये नए रोल में, अब वो टेस्ट क्रिकेट में तो खेल नहीं सकते। अब सब लोग जो हैं वो अपने वहाब भाई की तरह, विकी भाई की तरह थोड़ी होते हैं कि वो वजीरे खेल होके वो मैच भी खेले और फिर 6 छक्के भी खा ले। तो सब लोग उनकी तरह नहीं होते। तो कामी भाई, बहरहाल बेस्ट विशेस फॉर यूर फ्यूचर जॉब्स, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपका जो नया कैरियर आपने स्टार्ट किया है, बल्कि अब तो जनाब वो पेशावर ज़ल्मी के बैटिंग कंसल्टेंट भी बन गए हैं, और अपने कजन ब्रदर
यानी हमारे बाबर आजम को अब वो बैटिंग की टेक्निक सिखाएंगे। बल्कि आज उन्होंने बात भी की है, उन्होंने कहा कि बाबर आजम बहुत बड़ा बल्लेबाज है और उसको पता है कि उसकी खामियां क्या हैं, उसकी मसाइल क्या हैं, वो उनको इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहा है। खासतौर पे उन्होंने जो लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर के सामने जो गुगली अंदर आने वाली बॉल के सामने जो उनका बाबर आजम का मसला है, उसके ऊपर उन्होंने बात की है कि जी वो भी, उस पर भी वो इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कामी भाई, बाबर आजम ने आपकी सुननी है। बाबर आजम तो भाई बहुत बड़ा बल्लेबाज है और कामी भाई आप तो उतने बड़े बल्लेबाज नहीं थे, तो आपकी बात वो कैसे सुनेंगे। बहरहाल फिर भी हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बाबर आजम बहुत बड़ा बल्लेबाज है विदाउट एनी डाउट, लेकिन खामियां और गलतियां तो हर एक में होती हैं। तो आई थिंक सो कि बाबर आजम को डैरन समी के साथ भी डिस्कस करना चाहिए बहुत सारे मामलात को, और कामरान अकमल से भी राय लेने में कोई हर्ज नहीं है। कामरान अकमल बुरा प्लेयर नहीं था, बहुत अच्छा खिलाड़ी था अपने वक्त का। और कामरान अकमल, अभी आप देखिए कि सरफराज ने रीसेंट सीरीज में कामरान अकमल का मोस्ट रन्स एज अ विकेट कीपर इन टेस्ट क्रिकेट एवर इन पाकिस्तान हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है वो अब जाके इन्होंने तोड़ा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था, इवन मोस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड जो है वो भी कामरान अकमल के पास था। सो कामरान अकमल जो है उसका टेस्ट करियर भी बहुत शानदार, और खास तौर पे आपको वो मोहाली का टेस्ट याद होगा कि जिसमें अब्दुल रजाक और कामरान अकमल ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिलकर पाकिस्तान के लिए वो टेस्ट मैच बचाया था। और भी बहुत सारी इनिंग्स इन्होंने ओडीआईज में भी, और खैर टी20 में तो आज से 2 साल पहले तक हम सब मिलके कह रहे थे कि इनको पाकिस्तान के 2021 के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। बहरहाल अब उनका नया कैरियर है तो उसके लिए नेक तमन्नाएं। इसके अलावा एरन फिंच ने भी बाय बाय कर दिया जी। आज की ये बड़ी खबर है, एरन फिंच के हवाले से भी। दुनिया क्रिकेट के बड़े कप्तान रहे हैं, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनाया है, और वर्ल्ड चैंपियन 2021 का, 2022 में उनका बहुत बुरा गया, और 2022 बीइंग ए कैप्टन भी बुरा, बीइंग अ प्लेयर भी उनका बहुत बुरा, और आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं वो। इस वजह से मेरे ख्याल में उनका दिल टूट गया था, और उन्होंने अब इंटरनेशनल क्रिकेट से मुकम्मल तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। एंड आई थिंक दिस वाज द बेस्ट टाइम, जब आपको अंदाजा हो गया अब आप डिक्लाइन की तरफ हैं, और जब आप कैरियर के इस हिस्से में डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं ना, तो फिर फॉर्म में वापस आना बहुत मुश्किल होता है। हर कोई जो है वो विराट कोहली नहीं होता। विराट कोहली को मैं क्रेडिट देता हूं कि इतना अरसा वो डिक्लाइन की तरफ जाने के बावजूद भी वो उभरे हैं दोबारा से, और इसमें उनकी टीम का भी रोल है, उनकी मैनेजमेंट का भी रोल है कि जिन्होंने विराट कोहली को गिरने नहीं दिया और उसको मौका देते रहे कंसिस्टेंटली, और विराट कोहली इज बैक अगेन। बहरहाल सब विराट कोहली नहीं होते, लेकिन बात यह है कि ये रविचंद्रन अश्विन को क्या हो गया। रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन, यार बड़ा रिस्पेक्टेड प्लेयर है बाय द वे। इंडियन क्रिकेट फैंस तो जरूर उसके बारे में बात करेंगे, मैं भी बात करता हूं कि पाकिस्तान में भी उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन ये क्या हो गया उसको, अचानक उसने बयान दिया जी कि पाकिस्तान को मतलब लेकर के कि पाकिस्तान जो है वो तो इंडिया आएगा ही आएगा। ये जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान बायकॉट करेगा, तो उन्होंने कहा ये नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया जरूर आएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब मैं ये समझता हूं कि ये बात वही है कि जो ऑब्वियसली इंडिया का सोशल मीडिया बात कर रहा है, ये बात वही है कि जो इंडियन क्रिकेट फैंस अक्सरियत ये बात कर रहे हैं, ये बात वही है जो बीसीसीआई भी बात कर रही है। लेकिन बात यह है कि किसी एक्टिव क्रिकेट की इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के जरिए मैदान में आना, मेरे ख्याल में ये इंतहाई अफसोसनाक चीज है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात। ठीक है, आप अपनी जगह ठीक होंगे, आप सही कहते होंगे, हमने भी अपनी इज्जत गंवाई है ना जी। हम 2016 में कहते रहे कि जी हम नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, और फिर हम चले गए। ठीक है, अभी भी हमने, हमारे पहले जो है वो रमीज राजा साहब जो हैं वो एक शतुंगड़ी छोड़ के चले गए, और अब नजम सेठी साहब भी उसी के ऊपर कायम है कि हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और अगर हम चले जाते हैं तो देन फिर वो ये मतलब हक बजानिब है ना, ही इज राइट कि वो सही कह रहा है कि जनाब हमारे अंदर इतना दमखम नहीं है, हमारे अंदर इतनी तड़ बाकी नहीं है कि हम जो है वो बाइकआउट कर सके इंडिया में जाने के लिए, और वो कर भी नहीं सकते। उसकी मैं वजह बताता हूं कि आप आईसीसी के मेंबर है ना, तो ये आईसीसी का इवेंट है, दिस इज नॉट एन इंडियन इवेंट।
This is not an Asian event. This is a world event and this is being organized by ICC and you will have to follow the rules and regulations of ICC. आपको ICC की टर्म्स एंड कंडीशंस का आपको ख्याल रखना है और आपको जाना पड़ेगा वहां पर। तो फिर अगर आपने जाना है तो इस तरह की हरकतें करके फिर जो है वो मजाक क्यों बन रहे हैं। तो मुझे एशवन की ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक प्लेयर को कम से कम इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिसमें एक किस्म के जो है वो सुपरमेसी शो कर रहे हैं वो इंडियन क्रिकेट की, और कुछ थोड़ा सा सुपीरियर कॉम्प्लेक्स का भी शिकार नजर आ रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि जी इंडिया जो है वो ये कर सकता है वो कर सकता है। अरे भाई सो व्हाट, हमारे जावेद मियांदाद ने कहा है कि इंडिया जो है पाकिस्तान में नहीं आना चाहता तो फिर जहन्नुम में जाए। हमारे पास भी इस तरह के खिलाड़ी मौजूद हैं। जावेद भाई जो है जैसे जैसे उम्र उनकी ज्यादा बढ़ती जा रही है उनके जज्बात भी ज्यादा हो रहे हैं, तो उन्होंने भी कह दिया कि भी इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो ना आए, भाड़ में जाए, जहन्नुम में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कहते हैं कि हमारे वक्त में भी इंडिया पाकिस्तान के साथ इसलिए खेलना नहीं पसंद करता था कि जनाब हम पाकिस्तान से हार जाते हैं, और जब इंडिया पाकिस्तान से हारता है तो उनकी दुर्गत बहुत बनती है। ये जावेद मियांदाद का कहना है। तो मैं ये समझता हूं कि इस किस्म के बयानात नहीं आने चाहिए। क्रिकेट को खुदा के लिए क्रिकेट रखें, क्रिकेट से एंजॉय करें, और टेंशन लेने के लिए यार कोई दुनिया में थोड़े मसाइल पड़े हुए हैं, अब आप क्रिकेट को भी टेंशन बना के रख दें तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। क्रिकेट एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है और ये दोनों मुल्कों के दरमियान होनी चाहिए। बहरहाल ये बयान उनका इंतहाई गैर जरूरी है और गैर मुनासिब है, और ये भी गैर मुनासिब है कि पाकिस्तान सुपर लीग का गाना ऐसे बेसुरों से गवाते हैं कि जिनको अपने घर में उनका कोई नहीं सुनता, उनको पाकिस्तान सुपर लीग के गाने गवाना शुरू कर देते हैं। अली जफर अच्छा खासा गाता था गाना, पता नहीं क्या बन गया उसका, पीसीबी के साथ क्या लफड़ा चल रहा है कि उस बेचारे को दोबारा मौका नहीं मिल रहा। अभी कभी कोई गाता है कभी कोई गाता है, समझ नहीं आता, नाम उनके नहीं पता होते, वो गा रहे होते हैं। इस बार जनाब आसिम अजहर, खैर ये फिर भी कुछ रीजनेबल सिंगर है, एक शाई गिल है कोई, मैंने तो खैर इनकी आवाज भी नहीं सुनी, आपने कोई सुना? ये कोई मर्द है या औरत है? मतलब ये कोई शाई गिल, मुझे तो कोई लड़की लग रही है, पता नहीं कोई लड़का भी हो सकता है। इसके अलावा फारिस शफी हैं, ये रैपर हैं, इनको मैंने जाके थोड़ा सा गूगल किया था तो ये शायद वो मीशा शफी जो सिंगर हैं उनके भाई हैं ये। तो ये अब जब गाना बनाएंगे तो फिर क्या बनाएंगे भाई, अभी एक आध दिन में आ जाएगा ये शगुफा भी छूट पड़ेगा और आप देख लीजिएगा कि पीएसएल के गाने के साथ क्या होता है। हाँ, जो जिसको कोई घर पे नहीं सुनता, जो बाथरूम सिंगर है उसको भी बुलाओ, उसको कहो भाई पीएसएल का गाना गाओ, तुम अपना शौक पूरा कर लो। बहरहाल ये यहां पे तो पीएसएल ने हमें डिसअपॉइंट किया है, लेकिन जो पीएसएल के कमेंटेटर्स का पैनल भाइयों आया है वो बड़ा स्ट्रांग, बड़ा तगड़ा किस्म का पैनल आया है, और उसको देखकर मैं वाकई खुश हुआ हूं और आप भी खुश हो जाएंगे क्योंकि बड़े बड़े नाम इस पैनल का हिस्सा है। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो साइमन जोएल हैं इसमें, इसके अलावा एलन विल्किंस हैं, वकार यूनिस, ये तो खैर है ही बड़ा नाम, डैनी मॉरिसन, उसके अलावा अरूज मुमताज, निक नाइट हैं जनाब, बाजिद खान हैं, इसके अलावा डैरन गंगा को हम देखेंगे, ये अभी जूनियर लीग में भी आए हुए थे, सना मीर हैं, उसके अलावा मार्क बचर हैं, और इसके अलावा डोमिनिक कॉर्क भी आ रहे हैं जी, ये भी बड़ा नाम है, और उसके अलावा वर्नन फ्लैंडर, पाकिस्तान के साबका बॉलिंग कोच, सिकंदर बख्त, और मरीना इकबाल और तारिक सईद, ये दोनों जो हैं ये उर्दू कमेंट्री को होल्ड करेंगे। सो इसलिए जो लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि उर्दू कमेंट्री होगी या नहीं होगी, उनको भी बता दूं कि होगी। और एरन हॉलैंड, वही रमीज राजा वाली, वो भी आ रही हैं, और इसके अलावा ज़ैनब अब्बास, वैसे ये बेन कटिंग की वाइफ हो गई अब, तो ये भी आ रही, पता नहीं वाइफ हैं या अभी तक मंगेतर ही हैं, वाह वाइफ मंगेतर का कोई फर्क नहीं होता। बहरहाल ज़ैनब अब्बास ये दोनों प्रेजेंटर्स होंगी। और इसके अलावा अच्छी खबर ये है कि अक्रॉस द ग्लोब पाकिस्तान सुपर लीग की एक तगड़ी कवरेज इस बार होने जा रही है। पाकिस्तान में ए स्पोर्ट्स और पीटीवी स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स एचडी के ऊपर, पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी के ऊपर ये लाइव कवरेज आप देख सकें। नॉर्थ अमेरिका में विलो, उसके अलावा कैरेबियन यानी वेस्ट इंडियन जो कंट्रीज हैं उनमें फ्लो स्पोर्ट्स, स्काई स्पोर्ट्स पे आप इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम्स में, और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं उसमें आप सब सुपर स्पोर्ट, और साउथ एशिया में एक्सेप्ट पाकिस्तान यानी इंडिया भी इसमें इंक्लूड है, आप सोनी के ऊपर ये मैचेस देखेंगे। एतिसलात
MENA जो कंट्रीज हैं उसमें, यानी ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में फॉक्स स्पोर्ट्स, न्यूजीलैंड में स्काई स्पोर्ट और रेडियो पे 106.2 हम एफएम। और इसके अलावा आप जनाब इसकी जो स्ट्रीमिंग है ऑनलाइन दराज ऐप पे देख सकते हैं, टैपमेड पे और तमाशा, इन पे आप ये तमाशा देख सकते हैं। बहरहाल जो अच्छी खबर है कि 30 कैमरों के साथ कवरेज होगी, वेरी हाई डेफिनेशन कवरेज होगी, फुल एचडी। और इसके अलावा जनाब जबरदस्त किस्म के जो कैमरे हैं वो सारे होंगे। इसके अलावा ड्रोन कैम तो अब मेरे पास भी है, वो तो होगा ही होगा, और वो जो बगी कैम भी होगा और स्पाइडर कैम भी होगा। तो सारी शशके इसके अंदर मौजूद होंगे जी। और ये अब पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जबरदस्त चीज है। और जो अंपायर्स का पैनल है वो भी सामने आ गया है, बड़े अंपायर्स हैं, खैर पाकिस्तानी तो सारे ही हैं, अलीम डार समेत। इसके अलावा एलेक्स वेरफ हैं और मार्टिन सेगर्स हैं, बड़े बाहर के नाम, माइकल गफ हैं, और इसके अलावा जनाब रिचर्ड इलिंगवर्थ हैं, ये भी बड़ा नाम है, और रुचिरा भी एक हैं, ये भी बड़ा नाम है। और जो इसके अलावा रोशन महानामा जो है, इनका नाम भी मौजूद है जनाब मैच रेफरीज में। सो ये सारी चीजें तो मैं कहता हूं कवर्ड हैं, लेकिन गाना वो आएगा जो ना आपको समझ आएगा ना मुझे समझ आएगा। आ गया तो गनीमत, वरना भाई रौला तो पड़ेगा ना, शोर शराबा, और वही जो गुलगपाड़ा वही हमें PSL में मुझे लगता है इस बार भी एंथम में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। होपफुली मैंने सारे अपने जो मौजूआत हैं इस बार वो कवर कर लिए हैं और आप तक सारी अपडेट्स आ गई होंगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।